वैदिक वाटिका ध्वज पूजन के साथ रुद्र महाभिषेक शिव महापुराण की शुरुआत। सिरोंज संवाददाता सईद खान की खबर। सागर क्षेत्र मकरोनिया में बटालियन रोड स्थित वैदिक वाटिका में 21 से 26 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले रुद्र महाभिषेक शिव महापुराण आयोजन की औपचारिक शुरुआत शनिवार को भूमि पूजन एवं ध्वज पूजन के साथ हुई। ब्रह्मलीन संत देव प्रभाकर शास्त्री जी के कृपापात्र संत केशव गिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजक सागर सांसद डॉ. लता गुड्डू वानखेड़े ने सपरिवार भूमि पूजन एवं ध्वज पूजन किया। इसके बाद यज्ञ आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। संत केशव गिरी महाराज बोले, शिव आराधना से होता है कल्याण। संत केशव गिरी जी महाराज ने आशीर्वचन में कहा कि शिव सारे जगत के ईश्वर है, जिनका नाम लेने मात्र से देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। भगवान शिव के निमित्त किया गया पुण्य कार्य अनंत फल देता है। जो उनकी शरण में आ जाता है उस पर उनकी कृपा होती है। निश्चल भाव से शिव आराधना करने से प्राणी का कल्याण होता है। भगवान शिव का नाम ही कल्याणकारी है। जो शरीर शिव के कल्याण और सेवा में लग जाता है उसका कल्याण निश्चित होता है। विश्व और राष्ट्र के कल्याण के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु इसमें सहभागिता कर सहयोग करें। यह आयोजन आप सबका है। इसकी व्यवस्थाओं में जो भी सहयोग करेगा वह पुण्य का भागीदार बनेगा। जितने दिन शिवलिंग बनाने का अवसर मिले श्रद्धालु शिवलिंग बनाएं। इससे भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य का निर्माण होता है। भगवान का नाम कानों में जाने से ही प्राणियों का कल्याण होता है। सांसद वानखेड़े बोली, धर्म की ध्वजा संभालकर रखने से राष्ट्र सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। सांसद डॉ. लता गुड्डू वानखेड़े ने स्वतंत्रता दिवस की पावन शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय पर्व के बाद धार्मिक पर्व की शुरुआत हो रही है। शहीदों को प्रणाम करते हुए संकल्प ले कि अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करेंगे। धर्मगुरुओं ने धर्म की ध्वजा संभाल कर रखी है, उसी का परिणाम है कि हमारा राष्ट्र सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा हमारे गुरुदेव की परंपरा है और इसकी प्रेरणा हमें पूज्य दद्दाजी से मिली है और सभी श्रद्धालु और दद्दा शिष्य मंडल परिवार के सदस्य मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। पहले यह आयोजन 3 दिन का होता था, अब 5 दिन का किया जा रहा है। यह आप सभी का आयोजन है और सभी के सहयोग से ही यह संपन्न होगा। सावन के इस पावन मास में एक शिवलिंग बनाने से ही पुण्य मिलता है, तो 5 दिन तक आयोजन में सहभागिता करने से कितना पुण्य मिलेगा। यह आयोजन राष्ट्र कल्याण की भावना को लेकर किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु इसमें सहभागिता करें। 21 अगस्त को कलश यात्रा होगी, जिसमें सभी परिवार सहित शामिल हों। सुखदेव मिश्र बोले, 19 अगस्त तक व्यवस्थाएं पूरी करने का लक्ष्य। कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए सुखदेव मिश्र जी ने कहा कि आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। अलग अलग समितियों और कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो चुका है और 19 अगस्त तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हरिराम से ठाकुर बोले, पुण्य लाभ में सभी भागीदार बने। कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के दौरान हरिराम से ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में वही लोग आते हैं जिनका पुण्य उदय होता है, इसलिए इस पुण्य लाभ में सभी भागीदार बने। 5 दिन के इस आयोजन में सभी श्रद्धालु बेलपत्र चढ़ाएं, अभिषेक करें, शिवलिंग निर्माण करें और परम पूज्य गुरुदेव केशव गिरी जी महाराज के प्रवचन सुने। भगवान शिव पुण्य कार्य का कई गुना फल देने में संकोच नहीं करते। सावन के इन पावन दिनों में भगवान शिव की आराधना से किया गया पुण्य बहुत फलदायी होता है। उन्होंने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री राम अवतार पांडे, राजकुमार पचौरी, शैलेश केशरवानी, विक्की विजय गौतम, राजा रिछारिया, उमेश सिंह केवलारी, कैलाश चौरसिया, हरिओम केसरवानी, विजय पटेल, महेश साहू, पंकज मुखारिया, विनोद चौकसे, विमल यादव, राम प्रसाद विश्वकर्मा, सुशील साहू, आशा लता सिलकारी, रेखा राजपूत, पवन शर्मा, अखिलेश गौर, सुशील साहू, मिश्री चंद्र गुप्ता, अभिषेक गौर, रितेश तिवारी, निकेश गुप्ता, इंजीनियर महेंद्र गोस्वामी आदि उपस्थित रहे।